देखो आपने गूगल पर आना है और पास पेपर्स पीडीएफ टाइप करना है। ठीक है, ये देखें, ये जैसे ही आप टाइप करते हैं तो ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, इस पे जस्ट करें क्लिक। जी, जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए वेबसाइट आ जाती है। ये मॉक टेस्ट है, इसको करें क्लोज। जी, यहाँ पे आ जाए टॉप वन लाइनर पे, इंग्लिश वन है यहाँ पे जो है ना, इंग्लिश वन लाइनर पीडीएफ, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास पीडीएफ्स ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा है, हमने कहाँ से करना है, इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज कोर्स बेसिक टू एडवांस। ठीक है जी, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पीडीएफ ओपन हो जाता है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था वर्ब। ठीक है, आज हम वर्ब के सेकंड जो पार्ट है वो करेंगे। जी, आज हमारा जो है ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं। ठीक है, ट्रांसटिव इन ट्रांसटिव पे हमने कल क्लोज किया था। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं ये। डैट सपोर्ट करते हैं मेन वर्ब को, क्यों? ताकि वो फॉर्म बना सके डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सच एज टेंस, मूड, वॉइस और इम्फेसिस। इम्फेसिस होता है जोर देना, किसी भी बात पे जोर देना, मतलब कोई भी सेंटेंस है उसमें। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखिए, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही। अब ये देखिए वर्ब क्या है, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस का, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, क्यों यूज़ हुआ है? इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और इसे फॉर्म बनाने के। ठीक है, इसी तरह हैव, ये भी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, अब ही कैन भी हमारे पास क्या, हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, आगे ये असिस्ट कर रहे हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या है? स्पीक, कंप्लीटेड। सेकंड देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज यूज्ड होते हैं फॉर्म टेंसेस, क्वेश्चंस, नेगेटिव्स एंड पैसिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दे आल्सो फंक्शन एज मेन वर्ब इन सम केसेस। मेन वर्ब के तौर पे भी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं उसमें काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म्स देख लें। फॉर्म बी की फॉर्म्स कौन सी है? समझ लें ये बी की फैमिली है। आपके पास है एक हैव, एक डू, ये तीन भाई हैं, तीन फैमिलीज हैं, याद रखना है आपने। ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? ठीक है, ये तीन तरह की फैमिलीज बनाते हैं। ठीक है, एक तो बी की फैमिली में ये सारे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीन, ये किसकी? बी की फैमिली में। और हैव की फैमिली में हैज़, हैव और हैड, ये हैव की फैमिली है। ठीक है, आगे डू की फैमिली है डस, डू और डिड। ये ज़ाहिर डी से स्टार्ट हो रहे हैं तो डी वाले सारे इसकी फैमिली में, एज से स्टार्ट हो रहा है तो एज वाले सारे इसकी फैमिली में। ठीक है, और बाकी सारे बी की फैमिली में। ठीक है, ये ऑक्सिलरीज वर्ब जो है प्राइमरी, उसकी ये तीन फैमिलीज है, तीन इसकी। ठीक है, आगे एग्जांपल देखिए, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वही बात कि आपने हेल्पिंग वर्ब फैमिलीज़ के हिसाब से लगाना है। ये देखें, आगे ये डू की फैमिली में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन दोहराएं। मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, आर स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डेट एक्सप्रेस डिफरेंट शेड्स। ये क्या बताते हैं? डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, मतलब मुख्तलिफ किस्म के मीनिंग आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एंड सर्टेनिटी। ठीक है, द यकीनी, ये क्या होता है? ज़रूरत, इजाज़त देना, यकीन, हुक्म मानना, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। दीज वर्ब्स डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। अब ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेंगे, इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी। एंड आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब, हमेशा ये मेन वर्ब के साथ यूज़ होंगे। की फीचर ऑफ मॉडल वर्ब्स इज डैट दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टेंस। ये नहीं बदले जाते, अगर नंबर बदले हैं पर्सन और टेंस के हिसाब से ये नहीं चेंज होते। द सेम मॉडल इज़ यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट लगा लें, सब्जेक्ट फाइल लगा लें, सेम मॉडल वर्ब यूज़ होगा। कैसे? देखें, ही कैन प्ले, दे कैन प्ले। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से कैन यूज़ नहीं हो रहा, कैन चेंज नहीं हो रहा। ही लगा रहे हो, दे लगा रहे हो, यू लगा रहे हो, कैन ही रहेगा। समझ है? ये क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरीज में से आता है। मॉडल ऑक्सिलरी चेंज नहीं होता। बोथ सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट विदाउट एनी चेंज इन द मॉडल वर्ब। अब चेंज नहीं हुआ मॉडल वर्ब, लेकिन दोनों सेंटेंस करेक्ट है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रूल देखें, क्या तरीका है बनाने का। मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब।
ये जो मॉडल वर्ब्स हैं जब आपने यूज़ करना है ना तो आपके सेंटेंस के अंदर हमेशा क्या फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। मे, आप सबको फर्स्ट फॉर्म का पता है इसलिए मैं फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म को कहूँगी, ठीक है। करेक्ट, देखें आगे, ही वुड हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे देखें ही वुड हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे हमने ये देखना है जी, यहाँ पे देखें बेस फॉर्म, अगर हमने ये देखें हैव, ये ना हैव बेस फॉर्म में, यहाँ पे हैव लगेगा। अगर आप यहाँ पे हैज़ या हैड लगा देते हो तो ये क्या होगा, ये रोंग हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा। मतलब ये जो मॉडल वर्ब्स हैं हमेशा याद रखें, ये किसको फॉलो करते हैं, बेस फॉर्म को। बेस फॉर्म को वुड के साथ हैव लगेगा, बेस फॉर्म लगेगी, ठीक है। हैड और हैज़ नहीं लगेगा क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट ऑफ द मॉडल वर्ब्स विद बेसिक फंक्शन, ठीक है। अब कैन, अब सब देख लो। कैन किसके लिए, एबिलिटी और परमिशन के लिए। कुड पास्ट के लिए, कैन की हमेशा सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज़ होती है, कैन की सेकंड फॉर्म कुड, ये पास्ट एबिलिटी और पोलाइट पॉसिबिलिटी के लिए। मे बी परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए, दोनों ही, दोनों ही। बस थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मे होता है ना इसे हम फॉर्मल यूज़ करते हैं और कैन को हम इनफॉर्मली, कुछ इस किस्म का, ठीक है। बाकी ये दोनों अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइट वीकर पॉसिबिलिटीज़ के लिए, माइट वीकर पॉसिबिलिटी को हो सकता है, मुमकिन है, चांसेस बहुत कम है। शेल फ्यूचर रेफरेंस है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के लिए। अच्छा, किसी ने पूछा था कि आई के साथ, ये ना हमारा इधर ही पूछा हुआ था, आई के साथ हमेशा शेल यूज़ होता है और उनके आया हुआ था एग्जाम में कि आई के साथ विल कब यूज़ होता है। आई के साथ विल तब यूज़ होता है जब हम कहें मैं ज़रूर ये काम करूँगा, मैं ज़रूर ये काम करूँगा, या लाजमी आ जाए मैं लाजमी ये काम करूँगा तो आई के साथ विल आता है। या ऐसा करें जैसे आप कह रहे हो कि मैं ये इम्तिहान पास करके रहूँगा इंशाल्लाह, तो आप फिर भी कहोगे आई विल, ठीक है। यानी कि आई के साथ विल आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। शेल है, वुड है, इसी तरह ये फ्यूचर रेफरेंस स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के लिए आता है, ठीक है। जैसे वो था ना आपके पास माइट वीकर पॉसिबिलिटी के लिए, इसी तरह आपके पास जो शुड एडवाइस रिकमेंडेशन के लिए, विल फ्यूचर एक्शन है, विलिंगनेस के लिए, विलिंगनेस होता है रजामंदी, आमादगी, किसी काम को करने पे आमादा होना। वुड क्या है, पास्ट हैबिटेड और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ये आपने याद कर लेने हैं, नोट्स बनाने हैं और मुझे यहाँ पे एक एक सेंटेंस ज़रूर बना के दिखाइएगा, ठीक है। आउट टू मोरल ड्यूटी और एडवाइस के लिए, आउट टू मोरल ड्यूटी के हमें ये काम करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, यह नसीहत हमें की गई है, हमने ये काम करना है, तो फिर आउट टू यूज़ होगा। नीड, ये आपको सारा कुछ टेंसेस में यूज़ है, जब मैं वहाँ बताया करूँगी तो फिर मुझे अगेन एक्सप्लेन ना करना पड़े, ठीक है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंस के डेयर होता है, हाउ डेयर यू, हम कहते नहीं है मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, करेज और चैलेंज के लिए। फंक्शन यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स कहाँ काम यूज़ होता है, ये मे एक्सप्रेस मल्टीपल मीनिंग डिपेंडेंट ऑन कंटेक्स्ट पे, अब जो बात की जा रही है उसका कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट की बेस पे होता है, जैसे मे और माइट। चलें जी करते हैं। कब यूज़ होता है, परमिशन पॉसिबिलिटी विश और पर्पस के लिए। यू मे लीव नाउ, इट मे रेन टूडे। अब ये चीज़ें क्या है, पॉसिबिलिटी, विशेस और पर्पस, मे और माइट, ठीक है। माइट इज़ यूज फॉर वीकर पॉसिबिलिटी, हमने ये किया पोलाइट सजेशन के लिए, रिग्रेट के लिए, ठीक है। आगे देखें, इट माइट रेन लेटर, क्योंकि अभी पता नहीं है ना बाद में बारिश होती है नहीं होती, तो ये वीकर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आगे इसी तरह कैन और कुड की ये एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है सलाहियत, अहलियत होना, यहाँ परमिशन के लिए एबिलिटी सलाहियत होता है ना, कैपेसिटी, ठीक है। आगे देखें, शी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन गो नाउ, ये कुड एक्सप्रेस करता है पास्ट एबिलिटी को और पोलाइट। कुड अभी अपने में कहाँ आता है, ये पास्ट एबिलिटी और पोलाइट को, और कैन क्या आता है, ये प्रेजेंट एबिलिटी और पोलाइट को, ठीक है। मस्ट आउट टू, इसकी एग्जांपल है साथ ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा के लिए मस्ट या आउट टू यूज़ होगा। विल और शैल, अभी मैंने आपको विल और शैल का बता दिया है। ये देखें, आई के साथ विल आया हुआ है ना, यही हमारा आज का था। ये देखिए, आई विल कंप्लीट दिस वर्क, मैं ये काम मुकम्मल कर लूँगा, मतलब वो डिटर्मड है, उसका डिटर्मिनेशन है, पुख्ता इरादा है, डिटर्मड है, ठीक है। ये उसने प्रोमिस किया हुआ, विलिंगनेस, वो मादा है, राज़ी है कि मैंने ये काम करना है। फ्यूचर एक्शन पे, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, आई के साथ विल लगाएंगे। ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। आई विल सक्सीड इट, ठीक है। और इंशाल्लाह यू ऑल विल सक्सीड इन, FIA जो कर रहे हैं उसी में इंशाल्लाह, और डिप्टी ये अकाउंटेंट, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सीडेड इन डिप्टी अकाउंटेंट इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह आगे वुड और शुड का भी है। वुड एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट और कंडीशनल। जी यहाँ पे देख लें, याद कर लें, वुड, वुड में पोलाइट रिक्वेस्ट,
पास्ट हैबिट को आदत, कंडीशनल मीनिंग कंडीशनल, यू वुड यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे, वाई व्हेन आई एम यंग आई वुड वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता था जब मैं जवान था। अब ये हम पे देखें व्हेन, ये कंडीशनल मीनिंग है ना कि जब मैं जवान था, कंडीशन थी कि जवान था, ठीक है। तो आई वुड वेक अप अर्ली, आई वुड वेक अप अर्ली, तो शुड क्या एक्सप्रेस करता है, एडवाइस, ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन, जैसे यू शुड वर्क हार्ड, वी शुड रिस्पेक्ट लॉस, ठीक है। आगे फाइनाइट वर्ब्स, जी नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स आर दोज डैट कैन चेंज, ये देखें जी, डैट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस, दे फंक्शन एज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि ये मेन वर्ब जो सेंटेंस है उसके तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे शी राइट्स आ लेटर, ये कौन सा है, फाइनाइट वर्ब, और यही मेन वर्ब है, ठीक है। ये हमने पहले किया हुआ है। इसके बगैर जो है ना, अगर आप शी लेटर तो क्या ना राइट्स आप नहीं लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये मेन वर्ब है, ठीक है। नॉन फाइनाइट इसके उलट हो जाएगा, नॉट लिमिटेड बाय टेंस नंबर, ये लिमिटेड नहीं होता, जैसे ये लिमिटेड है ना, महदूद है। फाइनाइट का वैसे मतलब होता है महदूद होना, नॉन फाइनाइट तो ना महदूद होना। दे इंक्लूड इन्फिनिटिव्स आता है, जरंड्स आ जाते हैं, पार्टिसिपल्स आ जाते हैं, इंशाल्लाह इस पर भी डिटेल से हम करेंगे बात। रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ, जिनके लास्ट में हम ईडी लगा देते हैं ना तो वो रेगुलर हो जाते हैं। जिनके लास्ट में जैसे गो का वेंट है, एक टोटली चेंज हो जाता है। रेगुलर वर्ब नॉट फॉलो फिक्स्ड रूल और चेंज दे फॉर्म अ पास्ट टेंस, जब वो पास्ट टेंस में आते हैं तो कोई रूल फॉलो नहीं करते, बल्कि कोई एक नया वर्ड बना देते हैं, जैसे गो का वेंट, ठीक है, ईट का एट। अब ये देखिए टोटली जब वो पास्ट में करते हैं ना, हम उनकी फॉर्म चेंज करते हैं तो एक नया वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। आगे नॉन फाइनाइट जो नंबर्स हैं उनमें अब आ गए हैं आपके इन्फिनिटिव्स। टाइम क्या हुआ है अभी 11 मिनट्स, हम इन्फिनिटिव्स भी कर लेते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब ध्यान से तवज्जो से सुनिए कि इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट में आता है। अभी हमने कहा जिरंड्स किस में आता है, नॉन फाइनाइट में आता है। जी अब हम करते हैं इसको डिटेल के साथ। जी इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, ये आपके ना टेंसेस में बहुत ज़्यादा होंगे। अब मैं इसकी ना आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। इन एन इन्फिनिटिव इज़ द बेस फॉर्म, बेस फॉर्म कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, किसकी, वर्ब की, यूजली विद टू एंड यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। मतलब क्या है, अगर आप वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर स्टार्ट में टू लग जाए तो वो क्या इस्तेमाल होता है, फिर वो नाउन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं, हम उसको वर्ब के तौर पर एडवर्ब सॉरी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन्फिनिटिव क्या है, ये बेस फॉर्म है वर्ब की, लेकिन इसके साथ टू लगेगा और फिर इसका टोटली मीनिंग जो है वो मतलब तब्दील हो जाएगा। टू लगेगा बेस फॉर्म के साथ तो मतलब तब्दील हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे देखें जी, मैं आपको उर्दू में बताती हूँ, जैसे है ना सीखना, ठीक है, सीखना, जो ना है ना लास्ट में आता वो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव, ठीक है। उठना, ठीक है, जो भी ना लास्ट में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ही वांट्स टू सीखना, ही वांट्स टू सीखना, ठीक है, क्या, लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश, ठीक है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। जी यहाँ पे लर्न का मतलब है सीखना, वांट्स टू चाहना, ठीक है। टू के साथ आ गया लर्न, शुरू में स्टार्ट में आ गया ना, ये देखें टू लर्न सीखना, ठीक है, टू लर्न सीखना। ही वांट्स टू लर्न, वो सीखना चाहता है इंग्लिश, यानी कि टू आएगा साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी या बेस फॉर्म आएगी तो वो क्या हो जाएगा, सीखना, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, सीखना। आगे बेस फॉर्म विद और वर्ब, अगर वो बेयर, अच्छा बेयर इन्फिनिटिव भी होता है, ये क्या होता है, ये आपको मेरा ख्याल है क्लियर, नहीं तो हम ना इसको गेन कर लेंगे। और बस सिंपल इन्फिनिटिव कब होता है, आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा देना। मुझे लगता है शुरू में शायद आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए, मैंने बताया कुछ इस तरह, ठीक है। डिटेल में बताते हुए ना मैं मतलब ले गई हूँ। ये देखे टू लर्न, ये देखिए टू लर्न मैंने शायद वांट्स के साथ आपको कर दिया है, वांट्स वर्ब तो नहीं है ना, लर्न वर्ब है, लर्न वर्ब है, ठीक है, वर्ब के साथ टू लगना है, तो टू लर्न सीखना। ये क्लियर है। अभी अब जब भी आपके पास वर्ब के साथ टू आ जाए ना तो उर्दू में क्या होगा, सीखना, उठना, बैठना, जाना, तो ये सारे आपके पास इन्फिनिटिव आ जाएंगे। बेयर इन्फिनिटिव भी होता है, ये अच्छा अक्सर पूछ लेते हैं आपको, ये क्या होता है, बेस फॉर्म विदाउट टू,
अब ये जो है ना, इसका मतलब भी इन्फिनेटिव भी होता ही, इन्फिनेटिव भी होता है लेकिन टू नहीं लग रहा होता। जैसे शी मेड हिम राइट अगेन, शी मेड हिम राइट, अब ये देखें राइट है, इसके साथ कोई टू नहीं लगा हुआ, तो वो इसका यही मतलब हो जाएगा जी। यहाँ पे देखिए शी मेड हिम राइट लेटर, यहाँ पे पता लग रहा है कि उसने उससे दोबारा लिखवाया। अगर ग्रामर का रूल होता है, अगर एक ही सेंटेंस पे दो एक्शन आ जाए, अब देखिए उसने लिखवाया है किससे, राइट अगेन, दोबारा खत लिखवाया, मतलब वो किसी और से खत लिखवा रहा है। इस वजह से यानी कि एक ही सेंटेंस में टू एक्शन है, एक ही सेंटेंस में टू एक्शन है, मतलब दो काम हो रहे हैं, एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, ठीक है। वो लिखवा रही है और किसी दूसरे से लिखवा रही है खातर, ठीक है। इसे एक्यूजिटिव वर्ब भी कहते हैं। एक्यूजिटिव वर्ब होता है कि किसी और से कोई काम करवाना, एक काम को किसी और से करवाना। याद रखें, अगर कोई भी एक सेंटेंस में एक काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा हो तो वो बेयर इन्फिनिटिव आता है, होता है इन्फिनिटिव ही है, लेकिन उसके साथ टू नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे टू लिखा देना, टू राइट, तो फिर वो रॉन्ग हो जाना था। शी, अगर शी के साथ लगाते ना, शी मेड टू राइट हिम वगैरह ना होता तो फिर आपका ये करेक्ट होना था। अब हिम लग गया है, मतलब इसमें एक लड़का इन्वॉल्व है, मतलब उसने लड़की से खत लिखवाया है, तो ये टोटली फिर चेंज हो जाएगा। एक काम दूसरा करवाया जा रहा है, दूसरे से करवाया जा रहा है, तो वो बेयर इन्फिनिटिव है, ठीक है। अगर सिंपल आपके साथ वर्ड के साथ टू आ जाता है तो वो इन्फिनिटिव है। अगर नहीं समझ आएगी तो अगेन कर लेंगे, फिर अगेन करें ना तो ज़्यादा अच्छी आ जाती है। एक दफ़ा आप थोड़ा बहुत कर लें। यूज़ ऑफ टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव एज ए नाउन, एज एडजेक्टिव, एज अ वर्ड, हमने एडवर्ब हमने बताया ना। नाउन के तौर पे जब स्टार्ट में आ जाए, सब्जेक्ट के तौर पर टू स्टडी, ठीक है। स्टडी, टू स्टडी सीखना, ठीक है। पढ़ना भी आ सकता है, इज़ इम्पोर्टेंट। एडजेक्टिव के तौर पे देखें, शी हैज़ वर्क टू कंप्लीट, टू कंप्लीट, ठीक है। एडवर्ब के तौर पे भी आ सकता है टू मीट, ये पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब बेयर इन्फिनिटिव की इसकी एग्जांपल है, आफ्टर मॉडल वर्ब्स यूज़ होता है, आफ्टर सेंस वर्ब यूज़ होता है, आफ्टर एक्यूजिटिव, एक्यूजिटिव हमने अभी बता दिया, एक्यूजिटिव होता है कोई कोई वजह होनी, आफ्टर वाई, ठीक है। अब जिरंड्स कर लेते हैं, जिरंड्स भी कर लेते हैं। जिरंड्स क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होती है किसकी, वर्ब की, और यूज़ होता है एज ए नाउन। यानी कि देखें आपकी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी आ गया और ये वर्ब की तैराकी तैरना, ठीक है, ये जिरंड है। यानी कि क्या होगा, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है। जिरंड ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में आ जाए तो वो जिरंड है, लास्ट में आ जाए तो वो भी जिरंड है, प्रपोजिशन के बाद आ जाए, ऐड के बाद आ जाए तो वो भी जिरंड है। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स के बाद आ जाए, खास किस्म के वर्ब के साथ आ जाए तो वो भी जिरंड है, ठीक है। पार्टिसिपल्स का देख लें। पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एंड एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये भी वर्ब की फॉर्म, वर्ब एज फॉर्म बनाते हैं, एज एन एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके पास इसका यूज़ होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल ने अ बर्निंग कैंडल, ठीक है, द क्राइंग बेबी, ये कौन से प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं जी। ये भी एक वर्ब की फॉर्म है, इसको इंशाल्लाह अगेन डिटेल के साथ करेंगे। अगेन ये भी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब ये देखिए, डिस्क्राइब नाउन करने के लिए, शो एक्शन करने के लिए, रिप्लेस क्लोज करने के लिए, कल इंशाल्लाह डिटेल से थोड़ा सा करवा दूंगी। पार्टिसिपल सिर्फ ये याद रखें, इसकी भी आगे टाइप्स है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है और परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। ये तीन इसकी टाइप्स है। परफेक्ट में सबको पता है हैज़, है वगैरह इसी तरह का यूज़ हो रहा होता है, और साथ में ये थर्ड फॉर्म लग रही होती है, ठीक है। आगे क्विक फंक्शंस जी, ये फंक्शन है इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल का, ये थोड़ा सा आपको दे दिया है, ठीक है। अगर आप इन्फिनेटिव की बात करते हैं, ये नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है, जैसे टू लर्न, ठीक है, लर्निंग इज़। आगे देखिए जिरंड, जिरंड में नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है, और ये देखिए लर्निंग इज़ फन। पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर आ ब्रोकन चेयर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंशाल्लाह ये रूल हम कल करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्रीमेंट्स कल करेंगे डिटेल के साथ, आपको ये चीज़ समझाऊंगी, ये जी अब बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब ये। और कल फिर इंशाल्लाह एडवर्ब भी स्टार्ट कर लेंगे, और आगे ये देखें एडवर्ब, और कोशिश करेंगे ये सारी आपको दे दूँ, ठीक है। ये रूल्स हैं, आप लोगों के रूल्स भी आ जाएंगे, और फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब कोशिश होगी इंशाल्लाह ये कल सारा क्लोज कर दे। फिर आपकी ईडीएम आ जाएंगे, जो आप लोग कह रहे हो ईडीएम कैसे बनाते हैं, वो कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये भी आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, फी अमान अल्लाह।